और अब की बार ये लोग 5 साल के लिए आना चाह रहे हैं। 16 सालों में आपके एमएनए ने साथ बैठ के आपका खून चूसा है, किसान को जलील किया है। आज भी किसान लाइनों में लगा हुआ है। अब अंदाजा लगाएं, 16 सालों में जिन्होंने ये हशर किया है, आने वाले 5 सालों में अगर आपने इनको वोट दे दिया, हुकूमत इनके हाथ में दे दी, तो याद रखना ये आपकी खाल के साथ साथ आपकी हड्डियां भी खा जाएंगे और फिर हमारे बस में कुछ नहीं होगा। 16 महीनों में हमारे हाथ में कुछ नहीं था ना। ऑरेंज ट्रेन को ले लें, जब ऑरेंज ट्रेन बनाई गई 1.2 बिलियन अरब डॉलर लिए गए चाइना से उधार, ये ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। ऑरेंज ट्रेन बन गई, उसके बाद आपको सुन के हैरानगी होगी कि अब जो है खसारा कितना है। अभी हमने 330 अरब डॉलर चाइना को उधार कर्जा भी देना है जो हमने लिया था, और जो डेली का हमें नुकसान हो रहा है 52 लाख का डेली का नुकसान हो रहा है मैं ऑरेंज ट्रेन से, और ये साल का करीबन 19 अरब बनता है, अंदाजा लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदना चीज इमरान खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूं, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, यानी कि जो मैंने 2 चैनल बनाए हुए हैं, एक है जॉब एडमिशन के हवाले से और दूसरा है व्लॉगिंग के हवाले से। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली एक तबके के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को मेरे पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने जा रहा है, और यह फैसला आपके हाथ में है। यह फैसला उन लोगों के हाथ में है जिनके पास शनाख्ती कार्ड की ताकत है, और वो 8 फरवरी को अपना फैसला सुना सकते हैं। लेकिन हम इसको एक सिर्फ पर्ची समझते हैं, इसको एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। ये एक पर्ची भी नहीं है, एक फॉर्मेलिटी भी नहीं है। आपका एक एक वोट कीमती है, आपका एक एक वोट मिलेगा तो वजीर आजम वजीर आला मुंतखब होगा, वरना नहीं हो सकता। आपके वोट की इतनी ताकत है, और ये वोट हर बंदे का फर्ज है कि वो जाके इंतखाब करे, तराजू में तोले अपने इलाके के उम्मीदवारों को कि मेरे हल्के में जितने लोग लड़ रहे हैं इसमें कौन सा मेरे मुल्क के लिए खैर खा है, इसमें कौन सा मेरी आने वाली नस्लों के लिए खैर खा है। पिछले आप जितने साल गुजर गए हैं, 70 साल गुजरे हैं, आप देखें कि इसमें जो है किसने मेरे मुल्क के लिए क्या कुछ किया। लेकिन हम समझते हैं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की है, या जो टिकट लेके लड़ रहे हैं ये जिम्मेदारी उनकी है। हमने साके सिर्फ मुश्किल से जाके वोट कास्ट करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। मुल्क के हालात देखें तो रोना आता है। वो वक्त शायद वो अच्छा ही था, हमें पता नहीं था, ना हमें सियासत का पता था, ना हमें एमएनए एमपीए वोट का पता था, ना हमें तहरीक अदम एतमाद का पता था, ना हमें पार्लियामेंट का पता था, ना हमें लोटों का पता था, ना हमें यह पता था कि वोट कैसे दिया जाता है, वोट की ताकत क्या है। लेकिन जब से पता चला है, अब दिल में इतना दुख है ना, यकीन जाने आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। जो बंदा मेरे मुल्क के साथ मुखलिस है, मुहब्बे वतन है, और आज ये हालात देख रहे हैं हमारे मुल्क के, और पिछले 16 महीनों में जो उसने हालात देखे हैं, उसके अंदर जरूर एक दर्द है, उसके अंदर एक लावा बना हुआ है, और वो दर्द निकालने का, वो फैसला सुनाने का 8 फरवरी, ये दिन बार बार नहीं आएगा। मैं भी शायद ये सोच रहा था कि छोड़ यार, क्या करेंगे वीडियो बना के, लोगों को बता क्या करेंगे। लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि इमरान आप वीडियो बनाएं, आप लोगों को बताएं, हो सकता है कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद रिजल्ट चेंज हो जाए आपकी वीडियो से। कुछ लोग आपके वीडियो देख के फैसला करने में उनको आसानी हो जाए, वो फैसला करते हुए ये अंदाजा लगा लें कि हमने किसको वोट देना है। वो ज़हनी गुलामी से निकल जाएं, वो निकल जाएं वडेरा सिस्टम से, वो निकल जाए कि कोई आपसे हाथ मिलाता है, कोई आपसे सेल्फी लेता है, कोई आपको चाय पिलाता है, आपके साथ हंस से बात करता है, आप उसको वोट दे दें, बेशक वो चोर है, डकैत है, उससे चाहे उसने 16 महीने में उस हुकूमत के साथ बैठ के आपका खून चूसा हो,
उस हुकूमत के साथ बैठ के उसने ऐसे ऐसे आपके बिजली के बिल दिए हों कि आपको अपने जो है ना जेवर बेच के आपको बिल देना पड़े। आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाई गई, सारा सारा दिन 20 किलो के लिए 10 किलो के लिए सारा सारा दिन हमें जलील किया गया। क्या वो वक्त आप लोग भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि किस तरह लोगों को ज्यादतियां हो रही हैं? एक एक चीज में बयान करूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मेन मकसद आपको बताना है कि आपके वोट की ताकत कितनी है और आप ज़हनी गुलामी से निकलें। और अल्लाह ताला ने आपको एक हीरा दिया है, एक इमरान खान दिया है, एक लीडर दिया है जिसने जो है हमें जीना सिखाया है, हमें बताया कि आपके पाकिस्तान का सिस्टम कैसा है, आपने इसको चेंज कैसे करना है। उस वोट के साथ हमने जाके इसको चेंज करना है। लेकिन हमारा जहन बन गया है कि हमने वोट दे के क्या करना है, हुकूमत तो कोई और सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप निकलते हैं, आप टर्नआउट तरीक का सबसे ज्यादा टर्नआउट देते हैं, जिस बंदे का वोट है वो जाके हर बंदा कास्ट करता है, तो रिजल्ट आपके हाथ में है। नतीजा आप अपने हाथ में रख सकते हैं अगर आप जाके वोट कास्ट करें और वोट को सही मानों में तराजू को तोल के वोट अपना कास्ट करें कि मैंने किसको वोट देना है। पिछले 40 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में आपके हल्के में किसने आपका खून चूसा है, किसने आपके हल्के का कबाड़ा किया है, किसने आपके मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, गरीबों को सड़कों पे लाया है, गरीबों ने लाइनों में लग लग के आटा दिया है, गरीबों ने जेवर बेच के बिल दिए हैं, गरीबों ने अपने जो है पेट काट के बच्चों की फीसों के पैसे अदा किए हैं, गरीबों ने अपनी जो है दवाइयों के पैसे जो है दवाइयों के पैसों में से अपने राशन पे खर्चा किया है, बेचारे बीमार हुए हैं। एक बात याद रखना, पहले ये लोग बारियों के साथ आते थे, हमें लूटते थे, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो बारी ले रहा है, वो बारी ले रहा है, वो बारी ले रहा है, वो बारी ले रहा है। उन्होंने बारियां लेनी थी, हमें बताने वाला कोई था नहीं। अल्लाह ताला ने हमें एक हीरा दिया है जो आज भी जेल में बैठ के इंतजार कर रहा है कि 8 फरवरी को मेरे पाकिस्तान की गयूर अवाम निकलेगी और वोट दे के मुझे भी आजाद कराएगी और पाकिस्तान को भी हकीकी आजादी दिलवाएगी। वो बंदा इंतजार कर रहा है। और अब की बार ये लोग 5 साल के लिए आना चाह रहे हैं। 16 सालों में आपके एमएनए ने साथ बैठ के आपका खून चूसा है, किसान को जलील किया है, आज भी किसान लाइनों में लगा हुआ है। अब अंदाजा लगाएं, 16 सालों में जिन्होंने ये हशर किया है, आने वाले 5 सालों में अगर आपने इनको वोट दे दिया, हुकूमत इनके हाथ में दे दी, तो याद रखना ये आपकी खाल के साथ साथ आपकी हड्डियां भी खा जाएंगे और फिर हमारे बस में कुछ नहीं होगा। 16 महीनों में हमारे हाथ में कुछ नहीं था ना, फिर 5 साल हम ऐसे रोते रहेंगे, फिर पछताएंगे। अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब भी आपके पास टाइम है, सोच लें। ये सिर्फ इमरान खान की या उसके उम्मीदवारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके वोट मांगे, लोगों को बताएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपका जो है जमीर मैं जगाना चाहता हूं, आपको ज़हनी गुलामी से निकालना चाहता हूं। ज़हनी गुलामी से निकलें। ये मत सोचें कि पहले ये बंदा एमएनए बना था, अब भी यही बनेगा। और भाई, जिसने 16 महीने में आपके साथ बैठ के, आपकी हुकूमत में बैठ के जिसने आपका खून चूसा है, क्या वो आने वाले दौर में आपके लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, आपसे नारे लगवाते हैं, आपसे ढोल बजवाते हैं, आपसे पोस्टर लगवाते हैं। उसके बाद 5 साल के लिए फिर ये गायब हो जाते हैं। फिर आएंगे तो आपकी शादी पे आएंगे या कोई चीज फौत की भी आ जाएंगे, या इनको सिर्फ एक ही काम होता है, थाने पे फोन करके किसी गरीब को पकड़वा देना है, उसकी लतरेशन करवानी है, उसके पैसे लगवाने हैं। फिर दूसरी पार्टी कहेगी मेहरबानी करें खान साहब, मलिक साहब, हमारा बंदा छुड़वा दें। फिर फोन करके उसको छुड़वा देना है। हम दोनों खुश हो जाएंगे कि हमारा काम हो गया। हालांकि इन दोनों का नुकसान आप किसी वडेरे ने, इसी एमएनए, इसी एमपीए ने किया है। दोनों बंदों के पैसे लगवाए हैं, दोनों को परेशान किया है, दोनों को मार खिलाई है, दोनों को जलील किया है। हमारे एमएनए एमपीओ को सिर्फ एक ही काम है, बाकी सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल नहीं है, कोई अचानक इमरजेंसी केस हो जाता है, बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, चाहे रास्ते में उस बंदे की डेथ हो जाए, कोई सड़कों का निजाम नहीं है। किसान जलील हो रहा है लाइनों में खड़ा होके, उस बेचारे को खाद नहीं मिल रही। जिसने 1.5 लाख का जमीन का एकड़ लिया था ठेके पे, ये सोच के कि 2500 3000 के मेरी मक्की का हिसाब रेट होगा 1 मन का, तो इस हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ रोजी बच जाएगी। लेकिन उन्होंने 1000-1200 में मकई लेके हमारे किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो है उसने गंदम काश्त किया कि यार हो सकता है मेरे बच्चों की रोजी मुझे यहाँ से मिल जाए, हो सकता है मुझे यहाँ से तूड़ी आ जाए तो मेरे जानवर खा लेंगे। लेकिन आज वो गंदम खाद नहीं मिल रही। किसान पीछे पीछे पैसे उठा के है, जो माफिया है वो आगे बैठे तार लगा के चले जाते हैं। ना हमारा एमएनए, ना हमारा एमपी, ना कोई पूछने वाला है, ना हम
इसके खिलाफ फौरन पे आवाज उठाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़हनी गुलामी बहुत बड़ी गुलामी होती है। आज आप समझें, इमरान खान के नजरियों को समझें। सबसे 3 काम हैं। नून लीग वाले 3 काम, 2-3 काम गिनवाते हैं, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका मैं बताता हूं 3 काम कौन से किए हैं, जरा सुनिए। फिर वो कहते हैं हमने मोटरवे बनाया, हमने रोड बनाया है। तहरीक इंसाफ के पहले 3.5 साल में जो मोटरवे बनी है, सड़कें बनी हैं, टोटल वो बनी है 2000 कुछ किलोमीटर। ये रिकॉर्ड में चीजें मौजूद, आप चेक कर सकते हैं। पहले 3.5 सालों में 2000 कुछ किलोमीटर है। PMLN के 3.5 साल में जो सड़कें मोटरवे टोटल बनी थी वो बनी थी 932 किलोमीटर। 932 और 2000 आधा फर्क है, आध फर्क है। PTA उसमें कारकर्दगी का, लेकिन आप लोग तो कोई बताने वाला नहीं आप लोगों को। फिर सबसे बड़ी बात, जो मोटरवे PTA के दौर में बनी है वो बनी है 17 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर, हालांकि मटेरियल भी महंगा था। और जो नून लीग के दौर में मोटरवे बनी है वो 1 किलोमीटर बना 41 करोड़ में। उस टाइम मटेरियल भी सस्ता था। मटेरियल सस्ता होने के बावजूद 41 करोड़ और 17 करोड़ कितना फर्क है, 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। ऑरेंज ट्रेन को ले लें, जब ऑरेंज ट्रेन बनाई गई 1.2 बिलियन अरब डॉलर लिए गए चाइना से उधार, ये ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। ऑरेंज ट्रेन बन गई। उसके बाद आपको सुन के हैरानगी होगी कि अब जो है खसारा कितना है। अभी हमने 330 अरब डॉलर चाइना को उधार कर्जा भी देना है जो हमने लिया था। और जो डेली का हमें नुकसान हो रहा है, 52 लाख का डेली का नुकसान हो रहा है मैं ऑरेंज ट्रेन से। और ये साल का करीबन 19 अरब बनता है। अंदाजा लगाएं हमें किस दलदल में फंसाया इन लोगों ने, क्यों फंसाया है। लोहे की स्टील मिलें इनकी अपनी है, सीमेंट इनकी अपनी है, उधर से फैक्ट्रियां चलेंगी, वहां से भी पैसा आएगा, यहां से भी हमने जो है पैसा कमाया है। 17 करोड़ कहां पे, 41 करोड़ कहां पे। जिन लोगों ने फिर फायदे उठाए उन्होंने अब इनके साथ वफादारी तो करनी है ना। फिर आप आ जाए कर्जों में। नून लीग ने 49 अरब डॉलर कर्जा लिया है पिछले 5 सालों में। 49 अरब डॉलर कर्जा लिया है पिछले 5 सालों में नून लीग ने। और वापसी कितना किया है, 27 अरब डॉलर। जबकि तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में 38.8 या 9 अरब डॉलर कर्जा लिया है, जिसमें से 29.8 या 9 अरब डॉलर वापस भी कर दिया है। जिस तरह तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जारी थी, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद थी कि ये लोग ये कर्जा सारा वापसी कर देते, 38 का 38 अरब डॉलर। और सबसे बड़ी बात, मेरे गरीब को जो उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया इमरान खान ने, 10 लाख हर बंदे की जेब में डाल दिया है कि जहां मर्जी जाओ जाके इलाज कराओ, जहां से आपका दिल करता है जिस मर्जी लग्जरी हॉस्पिटल में जाके इलाज करो। अगर वो सिस्टम ठीक करता, अस्पताल पे पैसे लगाता, गवर्नमेंट में ये सालों लग जाते, पैसा बहुत लगना था। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका उसने निकाला, लेकिन इन्होंने आके उस कार्ड को खत्म कर दिया। अभी भी टाइम है कि अपने वोट को देख के दें, ज़मीर को जगाएं। खास तौर पे जो देहात के लोग हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो इस बात से निकल जाएं कि हमने बरादरी को वोट देना है, हमने जो है फलां रिश्तेदार आ गया, फलां MN MP चल के आ गया, उसको वोट देना। इस बात से निकले। वो देखें कि पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरे इमरान खान ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी ना कोई प्रॉपर्टी बाहर है, ना कोई यहाँ पे खास प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी है वो इन लोगों की हैं। जितनी मिलने हैं, करीबन 32 शुगर मिलने हैं इस नवाज शरीफ की, शरीफ फैमिली की। उसके बाद ये 16 हैं जरदारी की, 8 हैं मियां मंशा की, 3 है जहांगीर तरीन की। शुगर मिले तो इनकी हैं, स्टील मिले इनकी हैं, सब कुछ है तो इनका, फ्लोर मिले इनकी हैं। मेरे इमरान खान कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ डटा हुआ है और वो आपके वोट का इंतजार कर रहा है कि मेरी गयूर अमाम, मेरे पाकिस्तानी जो है वोट डाल के मुझे आजाद कराएंगे। ये फैसला अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे खान को, मेरे लीडर को मायूस नहीं करेंगे। और मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मुकम्मल कारकर्दगी दिखाऊंगा। जो आप ज़हनी गुलाम जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ का दौर ठीक था, मैं बताऊंगा कि उसने क्या किया था, मेरे खान की कारकर्दगी क्या है। टोटल मैं बताऊंगा आपके सामने, वो सारा इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा कि किसकी कारकर्दगी ज़्यादा है और किसकी कम है। और आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर